की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तहसील दिवस पर सीएम धामी ने लोगों से वर्चुअली बात की, अधिकारियों को दिए निर्देश। दून में चौतरफा बरपा कुदरत का कहर। ढाई महीने बाद फिर खुला यमुनोत्री मार्ग। उत्तराखंड ग्रुप सी के 21 सितंबर को एग्जाम। मुरादाबाद मंडल के 7 मजदूरों की मौत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया अभियान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार भारी बारिश हो रही है। खड़खड़ी इलाके में मकान ढहा है, इलाके में हड़कंप मचा है। तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते मकान में पानी भरा, दीवारों में दरारें पड़ी। खतरे की वजह तो बीती रात करीब 12 बजे गिरी मकान की दीवार। पूरा कमरा मलबे में तब्दील हुआ है। समय रहते दूसरे कमरे में चला गया परिवार और फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। तो खड़खड़ी के हिल बाईपास क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। लगातार बारिश से खतरे में कई पुराने मकान।
और अब खबर डोईवाला से है, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे डोईवाला। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर मदद का आश्वासन दिया है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया। सांसद की तरफ से ये बातें कही गई हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रभावित लोगों से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। साथ ही सांसद ने कहा कि प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया, पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। काफी भयभीत भी हैं और ये परिवार जो घर मेरे पीछे है, ये मकान खाली करा दिए गए हैं, दोनों मकान। एक मकान पे तो काफी मकान में तरेड़ आ गई है और परिवार काफी परेशान है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उनके साथ में है। हमने कहा कि एक मकान को किराए का लेकर के इनको सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, पहले इनका जीवन सुरक्षित रहेगा तो आगे फिर और सब कुछ हो सकता है। तो ये जो इनको सुरक्षित रखने का जो काम है, और दूसरा यहाँ पर क्योंकि पानी का प्रवाह लगातार बना हुआ है, कोई मशीन भी पानी में नहीं उतारी जा सकती है। तो जो ही थोड़ा सा मौका मिलेगा, पानी अगर कम होता है तो मशीन उतार करके फिर इसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी हुई है और जो नदियां हमारे मैदानी क्षेत्र में आई हैं, जाखंड नदी है, सौंग नदी है, तो मैं खुद भ्रमण करके जो हमारे वन क्षेत्र हैं, क्योंकि इनसे लगे हुए काफी बड़ी संख्या वन क्षेत्र है हमारे, तो मैं देख रहा हूँ कि कितनी क्षति हुई है, क्या हुई है। इसमें तो पाया है कि वास्तव में काफी जगह पे हमारी वन भूमि का जो है वो भी कटाव हुआ है। तो मैं अपने हमारे रेंजर साहब और मेरे स्टाफ हमारे साथ हैं। और अब खबर कालाढूंगी के रामनगर वन प्रभाग की कालाढूंगी रेंज में से आपको बता रहे हैं, जहां एक नर बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। बाघ का शव चकलुवा पीठ के कंपार्टमेंट में संख्या 2C निगम डिपो के प्लाट संख्या 1 में कर्मचारियों को दिखाया दिया। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी और जिस पर रेंजर मुकेश जोशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर विभागीय गेस्ट हाउस लाए। बाघ के शव का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों, डॉक्टर नीरज और डॉक्टर राजीव की टीम ने किया। पोस्टमार्टम के बाद विसरा को जांच के लिए बरेली भेजा गया है, ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके। मौके पर पहुंचे डीएफओ ध्रुव मटौलिया ने बताया कि बाघ नर था और उसकी उम्र करीब 6 से 7 साल के बीच रही होगी। प्रथम दृष्टता ऐसी प्रतीत होती है कि बाघ की मौत किसी बीमारी के कारण हुई है, क्योंकि उसके सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद वन कर्मियों द्वारा बाघ के शव को वन विभाग के नियमों के अनुसार जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी और संख्या बढ़ा दी है। लगभग 3:30 बजे हमारे निहार बीट में वन निगम की डिपो है, वहाँ से कर्मचारियों का फोन आया कि एक बाघ टाइगर मृत पड़ा हुआ है। हमारे कर्मचारी गए वहाँ पर। प्रथम दृश्य बाघ के समस्त अंग सुरक्षित हैं। बाघ वहाँ पे पग मार्ग देखा, हमें चल के भी आया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कल डिपो बंद थी, परसों रात हो सकता है या कल रात वहाँ पर आया। उसको हम यहाँ पे ला के अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। सभी अंग सुरक्षित हैं, इसके हमें अवैध शिकार का तो कोई मामला बन रहा है। फिर भी इसके विसरा है, कुछ अंग पार्ट्स हैं, तो अभी हम उसको प्रिजर्व करके आगे आगे और एक्चुअल इसकी मृत्यु कैसी हुई उसको पता चल जाए।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी पहाड़ियों से भूस्खलन के बाद बंद हुआ हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक अब एक बार फिर से खोल दिया गया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ियों से आया मलबा रेलवे ट्रैक पर जम गया था, जिससे रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। इस घटना से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। रेलवे पुलिस और कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से घंटों तक कड़ी मशक्कत की और ट्रैक से मलबा हटाया। इसके बाद रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से साफ कर सुरक्षित रूप से खोला गया है। अब हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो चुका है। प्रशासन और रेलवे विभाग की तत्परता से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। डीआरएम कार्यालय की ओर से बताया गया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए निगरानी और सतर्कता बढ़ाई जा रही है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए इलाके में सावधानी बरती जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सतर्कता बरतें। भूस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए रेलवे विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और अब खबर देहरादून से है, जहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर आ गई है, जिससे विश्व प्रसिद्ध प्राचीन श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी और मलबा घुस गया। मंदिर परिसर को काफी क्षति पहुंची है। मंदिर का हाल जानने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मौके पर हालात का जायजा लिया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर चलाने की जरूरत है, लेकिन सरकार की निष्क्रियता के कारण कई प्रभावित क्षेत्रों में अब तक राहत नहीं पहुंच पाई है। धस्माना ने बताया कि मंदिर के महंत और पुजारियों ने शिकायत की है कि कई बार सूचना देने के बावजूद प्रशासन या आपदा राहत दल वहां नहीं पहुंचे। राहत काम पूरी तरह स्वयं सेवकों के भरोसे चल रहा है, जो सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब राजधानी देहरादून में स्थित एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की सुध नहीं ली जा रही है, तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये प्रदेश सरकार और आपदा प्रबंधन तंत्र की विफलता का प्रतीक है। ये पहले तो राहत का और बचाव का काम पूरा हो, वो युद्ध स्तर पे होना चाहिए। अभी पहाड़ के लोग ही करा रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हैं। जहाँ पर थराली में, धराली में, हरसिल में, देवाल में, पिथौरागढ़ में, धारचूला में, पौड़ी में, सैंजी में, रुद्रप्रयाग में, इतनी जगहों में जहाँ आपदा आई थी वहीं लोग नहीं संभले हैं। अभी उनको ही राहत और बचाव का काम उनका ही पूरा नहीं हुआ है। अभी राजधानी देहरादून में जहाँ पूरी सरकार बैठती है, लेकिन जहाँ पूरी सरकार है वहाँ पर देहरादून के सबसे पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है और जिसके नाम से देहरादून जाना जाता है, द्रोण दून नगरी, जहाँ द्रोणाचार्य ने तपस्या करी, अगर वहाँ पर वहाँ के महंत श्री ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर बोलने के बावजूद, बताने के बावजूद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये नहीं पहुँचे हैं और वहाँ पर जो काम है वो केवल स्वयं सेवकों को करना पड़ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की और आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली क्या है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी, जहां गांधी पार्क में सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के रूप में मना रही है आज बीजेपी, तो सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। सेवा पखवाड़ा के रूप में चलाए जाएंगे अभियान। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 13 जिलों में चलाया जाएंगे अभियान और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो 13 जिलों में ये अभियान चलाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हुई। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, तो कहीं पर सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। तो सीएम धामी सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता इन कार्यक्रमों में, इन अभियानों में मौजूद रहेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांधी पार्क में सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के रूप में मना रही है बीजेपी और आज से इसकी शुरुआत होगी। सेवा पखवाड़ा के रूप में कई अभियान चलाए जाएंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 जिलों में चलाए जाएंगे अभियान।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस तरीके से आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मना रही है बीजेपी। आज से कई अभियान चलाए जाएंगे और आगे भी आने वाले दिनों तक चलाए जाएंगे। क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी आज के कार्यक्रम से जुड़ी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आज जन्मदिन है और उनके 75वें जन्मदिन को लेकर के भाजपा में खासतौर से जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साहित है और भाजपा कार्यालय से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो निर्धारित किए गए हैं जिसमें आज प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जो है कार्यकर्ता नजर आएंगे। इससे पहले कल भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन जो है वो धूमधाम से मनाया गया और उसके साथ साथ आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है तो ये हर साल की भांति इस साल भी बड़े बड़े आयोजन जो है वो भाजपा कार्यालय के साथ साथ तमाम कई जो कार्यालय है भाजपा के वहां पर प्रदेश भर में मनाए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि देखिए प्रधानमंत्री के जो विजन रहा है प्रधानमंत्री का, चाहे वो स्वच्छता से लेकर हो, शिक्षा से लेकर हो, स्वास्थ्य से लेकर हो, तो तमाम ऐसे प्रबंधे हैं जिनको लेकर के भाजपा जो है वो लगातार उन्हीं के कदमों को लेकर के प्रचार प्रसार करेगी और साथ ही जो प्रधानमंत्री के जो अभी तक के काम रहे हैं उनको भी जो है वो गिनाने का काम जो है इस मुख्य जन्मदिन के तौर पे मनाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि अति उत्साहित जो है वो भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बड़ी धूमधाम से 75वां जन्मदिन की जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री की वो पूरी कर ली गई है। और आज जो है वो सुबह से ही कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिवस के हैं उसको लेकर के भिन्न भिन्न तरीके से शहर के जो कार्यकर्ता हैं शहर में जो बटे हुए हैं वो इसको जो है धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर जाकर के प्रधानमंत्री की योजनाओं से लेकर प्रधानमंत्री की जो वाक्य जो अब तक की जो गाथा रही, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते किए, वो उन तमाम चीजों को जो है जनता के बीच में लाना और कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश इस तरीके का जो है वो खासतौर से 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के वो खासतौर से देखने को मिलता है। जी ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां इन कार्यक्रमों में सीएम धामी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो गांधी पार्क में सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के रूप में मना रही है आज बीजेपी। आज से इन अभियानों की शुरुआत होगी। सेवा पखवाड़ा के रूप में चलाए जाएंगे अभियान। और अब खबर नैनीताल से है जहां वनग्राम पटरानी में स्थित हाई स्कूल को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने के प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना दिया और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि वो ये फैसला वापस नहीं लेंगे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्राम पटरानी और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों ने बताया कि उनका इलाका जंगलों से घिरा हुआ है जहां दिन में भी वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है। ग्रामीणों ने कहा है कि यहां के बच्चों के लिए यही एकमात्र हाई स्कूल था जिसे अब करीब 6 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज मालधन चौड़ में मर्ज कर दिया गया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सरकार ने आज तक गांव में न 108 एम्बुलेंस पहुंचाई, ना ही गैस वाहन की सुविधा दी, तो फिर स्कूल बस की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर उन्हें भरोसा नहीं है। बरसात के दिनों में उफनते नाले और खराब रास्तों के चलते बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और चेतावनी दी है कि यदि स्कूल स्थानांतरण का फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सर, पटरानी जो हमारा ये वन ग्राम है, यहाँ पर एक जूनियर आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है और जिसमें अच्छे खासे बच्चों की स्ट्रेंथ है और इस विद्यालय को क्लस्टर विद्यालय के रूप में आपका जो मालधन चौड़ है वहाँ पर समायोजित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं, यहाँ की जनता, क्योंकि कहने पर एक ही यहाँ पर एक विद्यालय है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर यदि मालधन चला जाएगा तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न हमारे सामने है। ये घबला ये तो ये सोचे कि आज हमारी नींद खुली है,
आज तक हमारी जनता सोई हुई थी, लेकिन उनको जगाने पर भी जग नहीं रही थी। ये जगाने का काम हमारे बड़े भाई ऐशलाल जी ने किया है। और साथ ही हमारे कोई पार्टी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। हमारे तो मांगे हैं, अगर हमें वोट ले सकते हैं हमसे तो हमारे मांगने का अधिकार भी तो है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज तक ये था चीज चल रहा था हमारे यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल, उसी तरह से सुचारू रूप से चलाए। और अगर ये चलाए थे और जैसे कहते हैं कि हम गाड़ियाँ चलाएंगे या बसें चलाएंगे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर वो बसें यहाँ चलाना चाह रहे हैं तो 108 गाड़ियाँ आप तक क्यों नहीं चली? ये कच्ची सड़क की वजह से आप लोग कहते थे कि यहाँ पर रोड नहीं है, 108 नहीं आ सकती है। जो प्रसव महिलाएं मौत के मुंह में बैठी रहती हैं, उनके लिए सुविधा नहीं दे पाए हुए, और आज कहते हैं कि हम गाड़ियाँ देंगे। गाड़ियाँ देंगे कैसे देंगे? इतना बड़ा गांव हमारा क्षेत्र है, पटरानी, कारगिल, कुमुगडार, नई बस्ती, इस तरह से हमारा वन क्षेत्र है। इस गांव में अपने निवास स्थान करते हैं हम लोग, किसी तरह से कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन सरकार को आज तक हमारे विषय में सोचा ही नहीं। सोचना होता तो 108 गाड़ियाँ पहले लगी होती। और आज हमारे पास जो संस्था आ रखी है हाई स्कूल की, उसको धीरे धीरे ले आ रहा है। हमारा मानना, हमारा जनता का मानना ये है कि हो सकता है आज हाई स्कूल साफ कर रहे हैं, यहाँ से हमारी नजरों से हमारे बच्चों से वंचित कर रहे हैं शिक्षा से। इसी तरह से कहीं जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी और इस तरह से लाइट का भी कहीं हमारे पे विलुप्त न कर दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।